हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस जो बैच पढ़ा रहे थे पार्ट 1 का, यह सेमेस्टर 2 का बैच है। इसमें 5 किताब पढ़ना था, यानी 5 यूनिट पढ़ना था। लेकिन हम आपको पहले शुरू किया था पहला यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज आपका होगा क्लास नंबर 4। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ कि फंक्शन को आप 1000 बार डीसी करो। तो कल जो हम क्वेश्चन बताए थे आप लोग को कि वह त्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन था, साइन रहे या कॉस रहे, कहेगा उस फंक्शन को n बार डीसी करो। कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था आप लोग को, और आप लोग बनाए भी होंगे क्वेश्चन, कि कोई नहीं बनाया। सही सही बोलो यार, फंस गया। सिंपल सा तरीका है, अगर साइन या कॉस रहे, जब उस फंक्शन को अगर n बार डीसी करना रहे तो भरसक प्रयास करना उस फंक्शन को पुनः अपने जैसा बना दो। जैसे साइन है, साइन का डीसी किया तो कॉस आ गया, फिर कॉस को फिर साइन के रूप में लिख दो। तो क्वाड्रेंट का नियम बताए थे, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, उसी पर सेट किया था। तो जनरलाइज करके आप n बार डीसी कर सकते। n बार डीसी करना कभी संभव नहीं है। तो मैंने कहा था कि उस फंक्शन को 1 या 2 बार डीसी कर दो और आपस में जनरलाइज कर दो। लेकिन सिर्फ साइन या कॉस रहे, सिंगल फंक्शन रहे, अगर साइन या कॉस है, पावर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर पावर 1 के जगह 2 रहे, 3 रहे, तो भरसक प्रयास करना पावर को गुना के रूप में तोड़ दे। इसके लिए मैं एक फार्मूला बताया था कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, प्लस रहे तो कॉस, माइनस रहे तो साइन, एंगल में 2 से भागा। इस तरह से साइन स्क्वायर रहे, कॉस स्क्वायर रहे, साइन स्क्वायर 3x रहे, कॉस स्क्वायर 3x रहे, कॉस स्क्वायर ax प्लस b रहे, कॉस स्क्वायर 3x प्लस 7 रहे, तो आसानी से आप उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते। फिर हमने एक क्वेश्चन बताया था कि साइन और कॉस अगर एक साथ है तो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बताए थे, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। उस फॉर्मूला के यूज करके उस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते। तो आज भरसक प्रयास करते हैं कि पहला चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, और यह बनाने वाला मैथ है, आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते। फिर डाउट क्लास बैच में ही देंगे आपको, कोई भी डाउट होगा आप क्लास में ही पूछेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो इसमें हम बता रहे थे आप लोग को, ध्यान देना, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो आज आपका है क्लास नंबर 4। इसमें हम शुरू किया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब है फंक्शन को 1000 बार डीसी करो। तो अब देखो, यहाँ क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को, कह रहा इफ y बराबर है साइन ux, कह रहा इसको डीसी करना है y। तो साइन का पावर 3 है, पावर हमेशा 1 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप बारीकी से बना सकते हो। थोड़ा ध्यान देना बाबू, किस तरह से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखो यहां पर कह रहा है, इफ में दिया है कितना, तो ध्यान दीजिएगा, गिवेन फंक्शन y बराबर साइन qx, पावर 1 होना चाहिए, गप नहीं करेगा। तो याद करो, आपने पढ़ा था 11 में फॉर्मूला, आप 11 में फॉर्मूला पढ़े थे बाबू। देखो यहां पर है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 इंटू
साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यू थीटा। अब हम इसका मान निकालना चाहते हैं, ये माइनस है, बराबर किधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ तो आप इसको लिखेंगे 4 इंटू साइन क्यू थीटा बराबर 3 इंटू साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। इसलिए यहां से यह हो जाएगा साइन क्यू थीटा, तो 4 गुना है उधर गया तो 3 इंटू साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। इसको अलग अलग लिखना चाहते हो और तो आप इसको लिख सकते हो साइन क्यू थीटा 3/4 इंटू साइन थीटा माइनस 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। तो अब आप बताइए कि यहाँ साइन का पावर 3 है, यहाँ जो भी एंगल है सेम एंगल, जो भी एंगल 3 से गुना, तो साइन क्यू एक्स को आप यहाँ पर आप लिख सकते हो y बराबर 3/4 इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू साइन 3x। इसको एक बार डीसी कर तो अलग अलग, फिर साइन का डीसी कॉस आ जाएगा, फिर कॉस को साइने में कन्वर्ट कर देंगे। कन्हैया जब इसको आप बनाओगे तराई, जब n बार डीसी करोगे यहाँ से हम डायरेक्ट इस तरह से लिख दिए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम, तो कितना हो जाएगा बाबू yn बराबर, सोचो यह 3/4 साइन का एंगल का गुणक यहाँ 1 है तो साइन का यहाँ पर हो जाएगा साइन n इंटू π/2 प्लस एक्स माइनस 1/4 और साइन का एंगल गुणक यहाँ 3 है तो 3 बार बार बाहर, तो यह हो जाएगा 3 के पावर n इंटू साइन n इंटू π/2 प्लस 3x। यही हो जाएगा आंसर। क्या ट्राई में बना लीजिएगा क्या सर, मतलब u माइनस भी पर डीसी किया और फिर साइन को कॉस में, साइन का डीसी कॉस आ गया, फिर कॉस को साइने में लाओगे तो 90 प्लस x 90 प्लस, कल बताए थे क्वेश्चन। तो साइन क्यू रहे तो आसानी से बना सकते हो, साइड में इसको लिख लेना, कोई दिक्कत। एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे जबरदस्त आपको। दिक्कत होगा बोलिएगा। क्या करते हैं हाँ अरे यहाँ, अरे यहाँ ना तो गप करता आगे बताओ, आओ ना यहाँ ना तो भगा देंगे क्लास से बाहर। रे कहीं आने दो इसको, बता महिला जैसे बात करता है यार। दाऊद तो हमसे नहीं पूछेगा, कन्हैया हमसे ज्यादा थोड़ी जानता है। क्लास के बाद पूछो दाऊद, कह रहे सीरियस पढ़ो यार।
ये बताए थे पिछले क्लास में, इसलिए ऐसे घुसा दिए तीर। तो आप परीक्षा हॉल में ऐसे तीर मत घुसाइएगा, बनाइएगा 1 से 2 बार स्टेप, तीर प्रत्येक। प्रतीक ना, क्या नाम था, बिंदु ना, अरे यार। बउआ जब यह साइन क्यू बन गया ये फार्मूला पर, तो अब थोड़ा सोचिए आप यहां से, अगर हम आपको दे यहां पर क्वेश्चन, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हो। देखो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोग का, कि इफ y बराबर है साइन क्यू का एंगल 2x, करा फाइंड y n। तो बुआ जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप, हम हिंट कर देते हैं, यहाँ दिया हुआ है गिवेन फंक्शन y बराबर साइन क्यू का एंगल 2x का। सोचो कन्हैया, यहाँ थीटा है, तो जो भी एंगल है दैट एंगल, और जो भी एंगल 3 से गुना, यहाँ 2x है, मतलब थीटा की जगह इस फॉर्मूला के अनुसार यह हो जाएगा 3/4 इंटू साइन 2x माइनस 1/4 इंटू साइन 6x। इसके आगे बना लीजिएगा। यह भी क्वेश्चन हम आपके जी में छोड़ दे होमवर्क में। हो जाएगा ना। तो अब बताइए, अगर हम यह भी क्वेश्चन दे आप लोग को यहाँ पर, करा इफ y बराबर साइन क्यू का एंगल है मान लो ax प्लस बी, करा फाइंड yn। अगला क्वेश्चन है, करा इफ y बराबर साइन क्यू का एंगल 2x प्लस 7, करा फाइंड yn। करा इफ y बराबर यह है साइन क्यू का एंगल 2x माइनस 5, करा फाइंड yn। जब यह क्वेश्चन समझ गए, यह भी क्वेश्चन आप होमवर्क में हम दे सकते थे। जैसे मान लो यहाँ सोचते हैं हम आपको, जैसे मान ले यही है बाबू कि साइन क्यू का एंगल ax प्लस बी, तो उसी अनुसार इसको जब तोड़ेंगे फॉर्मूला पर, तो ये जगह 3/4 इंटू साइन जो भी एंगल है ax प्लस बी माइनस 1/4 इंटू साइन यह जो भी एंगल है 3 से गुना है, 3 से गुना कर बताइए जगह 3ax प्लस 3b। तो आसानी से आप इसको बना सकते हो। यह तीनों क्वेश्चन बन जाएगा आपको होमवर्क में। बनाने वाला मैथ है, इसलिए हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग भी बनाएंगे क्वेश्चन, नहीं बनेगा पूछेंगे, नहीं बनेगा तब ना पूछेगा। कल तो क्लास किया था बाबू, कल है कि तो बेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। कल फॉर्मूला कैसे दिखाए थे, साइन ने क्वेश्चन बताए थे। क्वेश्चन लिख लो। या क्वेश्चन लिख लिया, इसको होमवर्क में बनाइएगा। देखो यहां पर क्वेश्चन कर रहा है बाबू कि इफ y बराबर है cos qx, करा इसको डीसी करो n बार yn।
ठीक है ना, इसको हम पूरा बारीकी से बता रहे हैं तो आपका कवर हो जाएगा। ये कल क्लास किया था, 100% कवर होगा। देखो उसे लिंक भेजेंगे, ग्रुप में जोड़ेंगे, आज हम सबका ग्रुप बना रहे हैं, तो वहां से कवर कीजिएगा। कारण कि मंडे से क्लास स्पीड पकड़ेगा। करे बाबू, अभी तो 2-3 क्लास पढ़ाई शुरुआत किया है और बनाने वाला मैथ है। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, जो 11-12 में पढ़ा था डिफरेंशिएशन, आप सिर्फ फार्मूला याद रखिए और बारीकी से पढ़ना होगा। आप मेरे यहाँ पढ़ की दुनिया में कहीं पढ़, लेकिन पढ़ पटना में हो तो, और पटना में है तो ऑफलाइन पढ़ो, आप घर पर हो तो ऑनलाइन क्लास करो। तो मेरी महानता है कि हम ऑफलाइन के बच्चे को ऑनलाइन में भी दे रहे हैं। कभी क्लास छूट गया, कुछ हो गया तो लिंक हो गया, जैसे आपका चलवा है ये घर जगह तो आएगा नहीं, आएगा तो जाएगा नहीं। हाँ तो मरबे करेगा, पैसा मांगे तो फिर आज से गायब हो जाएगा। देख बाबू, इस क्वेश्चन को हम बारीकी से बनाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। करा इफ, क्या यार तुम घायल हो गया? आ? किसी के याद में? अच्छा रोज दे ना। तुम खाली कतबाता है यार, तुम अपना कहाँ कहता है बताइए। गांधी जी और होशियार है, अभी चौराहा पर मार खा लेगा। बाबू यहाँ कॉस का पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा। भरसक प्रयास करो जो पावर है एंगल में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ रफ कर रहे हैं बाबू। बुआ आपने पढ़ा था 12-11 में कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला 4 इंटू कॉस क्यू थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा। जब हम इससे इसका मान निकालना चाहते हैं बताइए, तो आप लिखेंगे 4 इंटू कॉस क्यू थीटा, उधर चल जाएगा, ये कॉस 3 थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा। इसलिए यहां से हम सिर्फ कॉस क्यू थीटा का मान लेंगे, तो 4 से भागा हो जाएगा, तो सब में जगह 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 3/4 इंटू कॉस थीटा। तो कॉस क्यू थीटा का मान यह हम लिख सकते थे। बताए ना कितना सिंपल हो गया। तो अब आप ही बताओ, यहां से दिया हुआ है कि गिवेन फंक्शन y बराबर कॉस क्यू एक्स। बाबू कॉस क्यू थीटा, इसके अनुसार यह हो जाएगा 1/4 इंटू कॉस, यहाँ जो भी है एंगल उसमें 3 से गुना, था कॉस 3x प्लस 3/4 इंटू कॉस एक्स। मतलब इसी को सरिया के हम इतना लिख सकते। अब इसको n बार DC करेंगे, पहले लिख लो साइड में, वह भी कैसे हम इसको पूरा हम तोड़ के बता देते हैं ताकि मेरा पिंटू सीख जाए। कल का क्लास बहुत बारकेबल क्लास था। हो गया बउआ? अब बताइए ना, यह y बराबर ये फंक्शन है, ध्यान देना पिंटू। देखो बुआ, अब अगर हम इसको एक बार DC करते हैं, यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह जगह y का DC y1,
यहाँ u प्लस भी पर, तो इसका हो जाएगा 1/4 बाहर, कॉस का डीसी हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस जगह 3/4 कॉस का डीसी माइनस साइन x। हमने कहा था मान लो कॉस है, इसको डीसी क्या तो माइनस साइन आ गया, यह माइनस साइन फिर कॉस में ही कन्वर्ट हो जाए, तो माइनस साइन 3x की जगह कॉस में लिखना चाहते हो तो आप 11 में फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ताकि आसानी से आप जनरलाइज कर सकते हो। अगर पुनः अपने जैसा नहीं लाओगे कसक, तो कभी साइन कभी कॉस कभी साइन, तो n बार में डीसी क्या लिखोगे, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर यही अंक में कहता ना कि 3 बार डीसी कर 5 बार डीसी कर, तो फिर अपने जैसा लाने की कोई आवश्यकता नहीं जो। लेकिन यहाँ तो n बार है, n का मान तो फाइनाइट नहीं है, तो फिर इसको क्या करते बाबू, यहाँ से यह हो जाएगा y1 बराबर 1/4 इंटू 3 और माइनस साइन 3x की जगह लिख दिया कॉस 90 यानी π/2 प्लस 3x प्लस यह हो जाएगा 3/4 और यह हो जाएगा कॉस 90 प्लस x। कोई फर्क पड़ा बताइए तो? वाह, सीख गया तुम यार, अब सीख गया। तो मान लो इसको हम एक बार डीसी किया, जब इसको एक बार डीसी था फिर यहां से करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का डीसी y2 हुआ, ये तो कांस्टेंट टर्म वैसे रहेगा 1/4 इंटू 3, फिर कॉस का डीसी माइनस साइन और फिर 3 से गुना, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो माइनस साइन को फिर कॉस में लाओगे तो फिर लिखेंगे कॉस 90 प्लस तो π/2 प्लस π/2। इसलिए आप जनरलाइज करते हो, सोचना अगर यहाँ y1 है तो π/2 का गुणक 1 है, अगर यहाँ y2 होता तो यह होता cos 2 इंटू π/2 प्लस 3x प्लस यह हो गया 3/4 इंटू कॉस 2 इंटू π/2 प्लस x। इस तरह से बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार जब आप n बार डीसी करते हो, यहां से लिख सकते हो एंड सो ऑन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इन n टाइम। तो जनरलाइज कर, यहाँ y2 है तो 3 का पावर 2, ये तो कांस्टेंट में रहेगा वैसे ही, ये हो जाएगा yn बराबर 1/4 3 के पावर n, यह हो जाएगा cos n इंटू π/2 प्लस 3x प्लस यह हो गया 3/4 इंटू कॉस n इंटू π/2 प्लस x, यही हो गया आंसर। तो अब बताओ, आपके किताब में देखो साइन ए कॉस पर ढेर क्वेश्चन है, आंसर जब मिलाओगे ना तो नहीं सीख पाओगे। पहला क्लास में ही मैंने बताया था कैलकुलस का परिभाषा, स्टडी ऑफ वेरिएबल इज नोन एज कैलकुलस। अगर हम वेरिएबल के बारे में अध्ययन करते उसी को कैलकुलस का। आंसर जब भागोगे आंसर पर ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, तो अपने आप पर विश्वास करना होगा, यानी कॉन्फिडेंस जगाना होगा कि हम जो बना रहे हैं वही सही है, लेकिन सबका आंसर मिलेगा जब उसको आप गुना भाग सेट करोगे। तो 12वीं में पढ़ा था इंटीग्रेशन ही डिफरेंशिएशन है, सबका आंसर मिलता है गुना भाग कीजिएगा तो। इसलिए आंसर पर नहीं भागना, सिर्फ आप फार्मूला मेरा याद कर जाए, तरीका जो हम बता रहे बेहतर तरीका बता रहे हैं। आप जाए यूट्यूब पर सर्च मारो, बहुत से कोचिंग का वीडियो आएगा टीचर का, और मेरा भी क्लास 1-2 को देखना, आंसर लगेगा आपको। बात समझ रहे? नहीं मिलता तो आंसर तो अलग समय लोगे ना, डाउट क्लास देंगे ना, क्लास में पूछोगे ना, फिर हम आंसर मिलाएंगे तब ना क्लियर होगा। बनाने वाला मैथ है, लेकिन बनाओगे तब।
साइन या कॉस, जब उसको n बार डीसी करोगे तो पुनः अपने जैसा बना दो, तब ना n बार जनरलाइज किया। जैसे मान लो यही क्वेश्चन था तो कॉस क्यू था, और जब उसको हम तोड़ के अगर बनाए तो समझो कि यह वाई कॉस क्यू, यह नहीं, यह क्वेश्चन मेरा हो गया। तो मान लो कॉस है, कॉस का डीसी माइनस साइन, फिर माइनस साइन को कॉस में ला दो, फिर डीसी करोगे तो फिर माइनस साइन, फिर कॉस में ला दो, तब ना n बार डीसी के यहाँ से जनरलाइज। यही चीज ध्यान देना ना। चलिए, तो अब अगर हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको दे दे होमवर्क में, तो हम आशा करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप बना सकते हो। एक दो क्वेश्चन मैं हिंट भी कर दूंगा। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कर लिखोगे कि इफ y बराबर है cos q, एंगल है 2x, करा फाइंड y। तो अभी बताइए आप, अभी जस्ट हम बताए आपको यहाँ पर फॉर्मूला में लिखे थे वो हुआ, देखो यहाँ पर हम बताए थे कि cos क्यू थीटा, यहाँ जो भी एंगल है 3 से गुना 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा है, और फिर 3/4 इंटू कॉस थीटा, जो भी एंगल है दैट एंगल, यहाँ जो भी एंगल 3 से गुना। तो अब बताइए अगर हम यहाँ पर दिया आपको, अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया, यहाँ पर क्वेश्चन हम दिए आपको कि cos q 2x, इसको है तो पावर है 3, भरसक प्रयास कर पावर 1 हो जाए। उसी फॉर्मूला के अनुसार अगर आप इसको लिखोगे तो मान लो यह है गिवेन फंक्शन y बराबर cos q का एंगल 2x, इसी को आप लिख सकते हो y बराबर कितना बताते 1/4, हमने क्या लिखा था 1/4 इंटू कॉस, जो भी एंगल है 3 से गुना, यह जगह 6x प्लस 3/4 इंटू कॉस 2x। तब बताना कि कॉस 6x को n बार डीसी नहीं कर सकते, 6 के पावर n इंटू कॉस n इंटू पाई/2 प्लस 6x, इसका कॉस 2x का हो जाएगा 2 के पावर n इंटू कॉस n पाई/2 प्लस 2x, होगा कि नहीं होगा। इसके आगे आप सॉल्व तो कर सकते हो ट्राई अपने मन से। तो कॉस क्यू रहे, एंगल कुछ भी रहे, 2x प्लस 3 रहे, आसानी से बना सकते हो। क्लियर है। चलिए लिख लो, इसको बनाना होमवर्क में, क्वेश्चन आपके जी में छोड़ दिया, सिर्फ हमने हिंट किया यहाँ पर। अब बहुत बारीकी से बता रहे क्वेश्चन सभी टाइप्स का। सब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव होता है मुन्ना, सॉल्व कर लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि साइन और कॉस है, या जो भी है दोनों साइन या दोनों कॉस है, तो साइन कॉस, कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, 2 से गुना भाग करके बताए थे कल। अभी मैंने बताया पावर कुछ हो रहा है, पावर को ला देना 1 के फॉर्म में। अब हम यहाँ कह रहे हैं क्वेश्चन आपको कि मान लो यह क्वेश्चन है कि इफ y बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको भी कह रहा n बार डीसी का, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों का पावर 1 2 है या जो भी है, तो भरसक प्रयास करना पावर 1 होती है। कोई एक फंक्शन हो, या तो साइन हो या तो कॉस। इसको देखो कैसे बनाते हैं, हम हिंट करेंगे समझ जाओगे। यहां से दिया हुआ गिवेन फंक्शन समझेंगे पहले कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स,
तो याद कर बाबू, एक फॉर्मूला यहां पढ़े थे आप कि साइन 2x 2 × साइन x × कॉस, नहीं समझे, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर हम इसको कर दे ऑन स्क्वायरिंग तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x बराबर 4 × साइन स्क्वायर x × कॉस स्क्वायर x। जब इसका मान आप निकालना चाहते हो तो 4 उधर चल जाएगा, इसलिए आप यहां से कह सकते हो कि साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x का मान 1/4 × साइन स्क्वायर 2x। फिर यह साइन स्क्वायर को तोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप यहाँ से कि 1/4 और साइन स्क्वायर 2x को 1 - कॉस, जो भी एंगल 4 2 से गुना कर 1 - कॉस 4x/2। नहीं समझे, माइनस रहे तो साइन एंगल में 2 से भागा तो साइन स्क्वायर है, तो यहाँ एंगल 1 - कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल में 2 से भागा होगा ना, तो यहाँ जो भी एंगल 2 से गुना होगा। अब इसको अलग अलग करोगे बाबू तो ये जगह कितना 1/8 माइनस 1/8 × कॉस 4x है। क्लियर, मतलब साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को आप तोड़ कर लिखोगे ना तो इसका वैल्यू आ जाएगा y बराबर 1/8 माइनस 1/8 × कॉस 4x। अब यह क्वेश्चन आपको हो गया। अब इसको जब आप डीसी करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन n टाइम्स, आप बनाइएगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं सेट करके, ये जगह yn बराबर 1/8 का डीसी 0 0 0 0 तो इधर 0 हो गया। अब माइनस 1/8 तो रहेगा और कॉस का हो जाएगा 4 के पावर n × कॉस n × π/2 प्लस 4x, यही हो जाएगा आंसर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहे, इसको जब डीसी करोगे तो यही हो जाएगा आंसर। है क्लियर, तो आसानी से हम सेट कर सकते थे बाबू जब बनाइएगा तो। आंसर पर नहीं भागना, बनाने का तरीका सही होना चाहिए। माइनस साइन, तो साइन को फिर कॉस में लॉग ना 90 प्लस। अरे हम डायरेक्ट आंसर लिख दिया ना n बार, ये तो माइनस माइनस रहबे करेगा ना, तो फिर बार बार का है उसमें, ये तो कांस्टेंट है वैसे रहने दिया ना, यहाँ से करोगे ना। अरे कॉस का डीसी माइनस साइन, तो माइनस साइन को ना तू लिखा कॉस 90 प्लस, ठीक। तो साइन स्क्वायर रहे कॉस स्क्वायर रहे, आसानी से आप बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। हो गया, घर पर बनाइएगा। देख बाबू, अब यहाँ पर क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप लोग को,
यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आसानी से आप चेक कर सकते हो। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ y बराबर है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, कह रहा इसको भी डीसी कर n बार y। यह भी क्वेश्चन आपके जी में छोड़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा हिंट करके बता देते हैं हल्का रफ में। देखो यहाँ से क्या दिया है बाबू, गिवेन फंक्शन y बराबर साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। हम क्या कहें, पावर को एंगल में तोड़ दो। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ रफ कर रहे हैं। देखो मान लो हम फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ पर साइन 2 थीटा, क्या पढ़े थे, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। पावर यहाँ 3 है, तो अगर हम इसको कर दे ऑन क्यूबिक तो यह हो जाएगा साइन क्यू 2 थीटा, 2 के पावर क्यू यानी 8। अरे पूरा का पावर 3 के तो अलग पावर हो जाएगा ना, तो 2 के पावर 3। नहीं समझे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बराबर 2 के पावर 3, यह हो जाएगा साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा। अब बताए ना, जब आप इसका मान निकालना चाहते हो तो इसीलिए यह हो जाएगा साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा, तो 1/2 का पावर 3 इंटू साइन क्यू 2 थीटा। अब बताइए, हम यहाँ से बताए थे आप लोग को फॉर्मूला अभी कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। जब यहाँ से साइन क्यू का मान निकालोगे इधर चल जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा फॉर्मूला से 1/8 इंटू, ध्यान दो, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू साइन 2 थीटा माइनस 1/4 इंटू साइन, जो भी एंगल 3 से गुना, तो साइन 6 थीटा। जब आप इसको और गुना कर दोगे ये हो जाएगा 3/8 इंटू साइन 2 थीटा माइनस 1/832 इंटू साइन 6 थीटा। ये किसका वैल्यू आ गया, साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा का मान यह आ गया। तो अब आप ही बताओ, अगर यहाँ से यह है साइन क्यू कॉस क्यू, इसके अनुसार आप इसको अगर लिख दोगे, इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, y बराबर 3/8 इंटू साइन 2x माइनस 1/32 इंटू साइन 6x। अब आशा करें इसके आगे बन जाएगा n बार DC। थ्री, हाँ 3/4 हो जाएगा बाबू, 4 से डिवाइड करेंगे ना, 3/4, गलती हो गई, तो ये जगह 3/8 चौक 8 की तरफ 32 ना जाएगा, ये भी है बहुत अच्छा। यहाँ भी हो जाएगा 3/32 इंटू, दोनों में गुना जाएगा, इस जगह ठीक, यहाँ जगह 3/32 इंटू इतना, और इसको आप आसानी से, क्वेश्चन था यह कहता है, इसको घुमा के यह ला दिया क्वेश्चन। कहना आपकी किताब से भी हम ज्यादा बताएंगे, एक एक पैराग्राफ बताने का प्रयास करेंगे। सिर्फ अगर आप कंटिन्यू क्लास करते हो, बनाने वाला मैथ है, सबका आंसर मिलेगा, क्लास में ही देंगे दाउट क्लास, 1-2 क्लास के बाद। वैसे तो इसमें 5 चैप्टर कर दिया, लेकिन एक ही चैप्टर सक्सेसिव है, तो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद देंगे होमवर्क में। अभी जो जो डाउट है पूछ सकते हो, क्लास में नहीं, क्लास के बाद या बाद में, नहीं समझे। अब हल्का हिंट कर दिया, आसानी से तोड़ सकते हो, बना सकते हो।
बैठो ना क्लास में यार। दीपक क्लास में आओ ना, तो रिवाइज होगा तुमको। नहीं खत्म हुआ है। मैं बोले थे ना कि 8 बजे आओ तो फायदा होगा। बुआ तो साइन रहे कौस रहे, जब n बार डीसी करना हो आसानी से आप बना सकते हो। क्लियर। n बार डीसी करना कभी संभव नहीं है, तो इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार डीसी कर दो और आपस में जनरलाइज कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो अब क्या कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है बाबू, देखो क्वेश्चन कर रहा है इफ y बराबर है साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कर इसको डीसी कर y। अरे बाबू एगो साइन है एगो कॉस है, अगर ये पावर ना होता तो 2 से गुना भाग करके बन जाता, लेकिन भरसक प्रयास करना है कि पावर को गुना के रूप में तोड़ दो। देखो इस क्वेश्चन को हम हिंट करके बना रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या दिया है कि गिवेन फंक्शन, तो रुकिएगा, y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो मान लो यह साइन एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2। फिर इसको अलग अलग करोगे तो यह हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2x। इसको जब गुना करोगे तो यह हो गया 1/2 इंटू साइन एक्स, 1/2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। फिर सोचो यह साइन और कॉस है, तो साइन ए कॉस बी का कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला होता जब यहाँ 2 होता, 2 लाने के लिए 2 से गुना भाग करते हैं, यह हो गया 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/2 और फिर 1/2 और 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 2x। क्लियर है। अब बताइए स्क्रीन पर तो छोटा कर रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो बारीकी से आप बना सकते हो। यह बनाने वाला मैथ, सिर्फ आप डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर जाइए। हुआ। अब बताइए यहां से लिया तो यह हो जाएगा 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/4 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी तो साइन 3x, नहीं साइन ए प्लस बी तो x प्लस 2x, तो जगह साइन 3x प्लस साइन ए माइनस बी, तो एक में से 2 गया तो माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यह हो जाएगा 1/2 इंटू साइन एक्स, यह हो जाएगा 1/4 साइन 3x माइनस साइन एक्स। क्लियर हुआ। तो यह हो गया 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस, इसको इसमें गुना किया तो 1/4 इंटू साइन 3x, इसको इसमें गुना किया तो माइनस 1/4 इंटू साइन एक्स। ये दोनों एक जैसा है तो दोनों में साइन एक्स कॉमन ले लो,
तो 1/2 -1/4, 1/2 -1/4, तो 2 और 4 का लगभग 4, 2 दूनी 4, 2 में से 1 गया तो 1, यानी दोनों को जब एक साथ करोगे ना तो इसका वैल्यू फाइनली हो जाएगा y बराबर 1/2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/4 इंटू साइन 3x। तो क्वेश्चन था यह, लेकिन अब क्वेश्चन घूम के यह हो गया आपका। इसको n बार dc आप आसानी से कर सकते हो, yn बराबर क्या, इसके आगे तो बना ही सकते हो बाबू। आसानी से आप बना सकते हो। तो अब बताइए, यह जो बुक है आपका, पहला नंबर से शुरुआत करोगे तो इसको बनाइएगा।